जय माता की मित्रों, 18 दिनों के लिए मात्र शुक्र होंगे वक्री। 13 2020 6 राशियां होंगी मालामाल। अतः शुक्र हमारे यहाँ भोग का कारक माना गया है और म्यूजिक संगीत का कारक माना गया है, स्त्री का कारक माना गया है, पत्नी का कारक माना गया है और वस्त्रों का कारक माना गया है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए, शुक्र देवता वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्री 13 मई से 31 मई तक रहेंगे। 12:12 दोपहर में 18 दिन के लिए शुक्र देवता वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का अर्थ है उल्टा चलता हुआ प्रतीत होना। जब सूर्य से छठे, सातवें, आठवें और नौवें और पंचम भाव में जब कोई ग्रह विचरण करता है तो वह वक्र गति कहलाती है। और वक्र का अर्थ होता है उल्टा चलना। और सौम्य ग्रह यदि वक्री होता है तो वह सुख प्रदान करने वाला होता है। और यदि कोई नीच ग्रह यदि वक्री होता है तो वो अति शुभकारी हो जाता है। यदि कोई शत्रु ग्रह यदि वक्री हो जाए तो यहाँ वो बलहीन अवस्था में हो तो तब वह व्यक्ति को बिना बात का भ्रमण कराता है। जिस प्रकार से शनि अपने स्थान से नवम भाव की ओर चलते हुए प्रतीत होना। यदि यहाँ देखा जाए शुक्र यदि भोग का कारक माना गया है तो यहाँ 6 राशियों पे समझते हैं तो शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा। अब यहाँ शुक्र देखा जाए तो आगे की ओर चलते हुए प्रतीत होंगे और मान्यता है कि वो पीछे की ओर उल्टा चलेंगे। जिस प्रकार से वृषभ राशि में गोचरी स्थिति में शुक्र चल रहे हैं और ये मिथुन राशि में ना आकर ये मेष राशि में आएंगे और उसकी दृष्टि सीधा मेष राशि पर आने से तुला राशि पर आएगी। और यहाँ अब समझते हैं कि ये मेष लगन के अनुसार आपके द्वितीय भाव में गोचर चल रहा है शुक्रदेव का। धन की स्थिति बहुत अच्छी थी, कुटुंब की स्थिति अच्छी थी, वाणी की स्थिति बहुत अच्छी थी, अच्छे म्यूजिक थे, संगीत था, कला था। और लेकिन आज की स्थिति में यदि देखा जाए तो मेष राशि में आने से यहाँ ना कि पराक्रम की ओर चलते हुए, तृतीय भाव की ओर ना चलते हुए सीधा अपनी उल्टी दिशा में आएंगे। तो आपके देखा जाए व्यापार अच्छा होगा और जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह का योग बनेगा। पार्टनरशिप आपकी अच्छी होगी, बिजनेस की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी आने वाले कल में और दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। लव और रोमांस में सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं ऐसे में। और हर प्रकार का विचार करना है आज की डेट में। लॉकडाउन की स्थिति, कोरोना वायरस की स्थिति, यहाँ देखा जाए तो कोरोना वायरस की स्थिति समाप्त होते हुए, क्योंकि मेष राशि में अग्नि तत्व प्रधान में शुक्रदेव आएंगे और ये योग कारक हो जाएंगे। अब सिंह लगन के अनुसार यदि देखते हैं, शुक्रदेव आपके दशम भाव में चल रहे हैं। मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, ऊंचा पद मिला, हाई एजुकेशन मिली, संतान सुख हुआ। लेकिन आज की देखा जाए तो लाभ में ना चलते हुए, मिथुन राशि में ना प्रवेश करते सीधा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आपका भाग्य अचानक उदय कर देंगे। आपके पिता से लाभ होगा, धर्म के प्रति आस्था जागृत होगी, पराक्रम अच्छा होगा, साहस अच्छा होगा, नए मित्रों का आयाम बनेगा और पुराने मित्रों से भी आपका मिलन होगा, छोटे भाइयों से, बहनों से सुख मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ देखा जाए अब तुला लग्न के दौरान यहाँ लग्नेश प्राय बनते हैं और अष्टमेश बनते हैं। अष्टम भाव में शुक्र का गोचर चल रहा है और ये इन्होंने गुप्त धन दिया, शुक्र ने वैभव दिया। प्राय थोड़ा मूत्र जनित रोग, प्रोस्टेट गैलैंड रोग और यहाँ शुगर संबंधी रोग आपको दिए। अब आज की स्थिति में 18 दिन काफी रिलैक्स आने वाला है। यदि ये मिथुन राशि में न चल के ये मेष राशि सप्तम भाव में आएंगे और व्यापार अच्छा करेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। और लॉकडाउन की स्थिति में भी जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है और पत्नी सुख होगा, पति सुख होगा, दोनों के संबंध अच्छे होंगे और आपका शरीर स्वस्थ प्राय रहेगा। अब यहाँ यदि हम देखते हैं धनु लग्न में आपके छठे भाव में वृषभ राशि में शुक्र चल रहे थे, कर्जे थे, लोन्स थे और यहाँ लोन्स की ईएमआई में रिलैक्स मिलने जा रहा है। झगड़े थे, वाद विवाद थे, मूत्र जनित रोग थे, प्रोस्टेट गैलैंड रोग थे, शुगर संबंधी रोग थे या पथरी स्टोन आदि समस्याएं थी। लेकिन हम पंचम भाव में शुक्र में इस राशि में आने से संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी और उच्च शिक्षा को ग्रहण करेंगे, भाग्योदय होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, मंथली सोर्स अच्छा होगा। लॉकडाउन की स्थिति में भी धन प्राप्ति का ये योग बना हुआ है। भाइयों से स्नेह रहेगा, संतान से स्नेह रहेगा, लाभ रहेगा। मकर लगन के दौरान यदि देखते हैं शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ दशमेश
एवं पंचमेश होते हैं। तो यहाँ पंचम भाव में शुक्र ने संतान दी, पंचम भाव में शिक्षा आदि, और पंचम भाव में लव मिला आपको। और यहाँ जैसे ही मेष राशि में वक्री अवस्था में आते हैं, माँ का सुख मिलेगा, माता से लाभ मिलेगा, ऊंचा पद मिलेगा, प्रमोशन होगा, और मकान भूमि वाहन सुख होगा, और शादी विवाह का योग बनेगा। ऐसे में इस तरीके से अब कुंभ लग्न में यदि देखते हैं, यहाँ कुंभ लग्न में यदि शुक्रदेव आपका मालव्य नामक राजयोग बनाया, चतुर्थ भाव में मकान दिया, भूमि दिया, वाहन दिया, माता का सुख दिया, और अपितु पंचम की ओर चलते हुए प्रतीत होंगे, अन्यथा पराक्रम की ओर मेष राशि में गोचर करेंगे। साहस में बढ़ोतरी, साहस में वृद्धि, भाग्य अचानक बढ़ोतरी, भाग्य में वृद्धि होगी, पिता से सुख होगा, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, और धर्म में आस्था जागृत होगी, और धर्म में आपका सफल हो रही है। 31 मई से ही सूर्य अस्त हो जाएंगे और 9 जून में सूर्य उदय होंगे। इसमें सारे शुभ कार्य वर्जित हैं। नींव ग्रह आरंभ मुहूर्त और मुंडन संस्कार, विवाह, व्यवसाय आदि ये शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। ऐसे में तो यदि जब सूर्य के नजदीक शुक्र आ जाते हैं, उनके समीप आ जाते हैं, तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो उस प्रकार से शुक्र अस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य के नजदीक, सूर्य एक आग है, एक तेज है, एक ओज है, एक पुंज है। जब उसके नजदीक कोई ग्रह आ जाता है तो वह ग्रह अस्त हो जाता है। शुक्र वैसे भी एक जल्य परिधान है, एक जल्य ग्रह है। तो यहाँ जैसे ही सूर्य के नजदीक आकर वह अस्त हो जाएंगे। इस दौरान आप शुभ कार्य वर्जित हैं। आप हीरा रतन धारण मत कीजिए इस दौरान, क्योंकि शुक्र का ही रतन है। किसी प्रकार का नया वस्त्र ना धारण करें, क्योंकि शुक्र अस्त है, क्योंकि वस्त्र जो है शुक्र का ही कारक माना गया है। और शुभ विवाह वर्जित हो गए, और इस प्रकार से आपके सारे सुखों में बढ़ोतरी। अब यहाँ वक्री ग्रह हो जाना उसका इफेक्ट अलग है, अस्त का ग्रह हो जाना उसका इफेक्ट अलग है। अस्त शुभकारी नहीं माना गया है, लेकिन हाँ वक्री ग्रह, सौम्य ग्रह एक शुभकारी है। यहाँ आपका शुक्र आपको ऊंचा पद देगा, प्रमोशन देगा, इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी होगी, धन की प्राप्ति होगी, संतान सुख होगा, लव रोमांस में सफलताएं प्राप्ति हो रही हैं। जिन कन्याओं का वर का विवाह नहीं हो रहा, उनका विवाह का योग बनेगा। ऐसे आयाम बनेंगे कि 18 दिन से आपको लाभ प्राप्ति होने का पूर्ण रूप से योग बना। 13 मई से लेकर 31 मई के दौरान आपके यदि देखा जाए, शुक्र अपने में गारमेंट्स का कारक है, शुक्र अपने में संगीत का कारक है। यहाँ आप घर में बैठकर अपने यदि देखते हैं व्यापार, म्यूजिक में आप नया म्यूजिक लिखेंगे, नई कहानी लिखेंगे, नई स्टोरी लिखेंगे इस दौरान। और शुक्र यदि देखा जाए व्यंजन का भी कारक माना गया, तो आप आज की दौरान इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना वायरस की स्थिति में घर में नए नए व्यंजन बनाएंगे, नए नए आप डिजाइनिंग करेंगे, क्योंकि सारा काम हमारा कंप्यूटर से है। आज की डेट में ऑनलाइन शिक्षा भी आप ग्रहण करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।